हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा जैसे अपना चैप्टर चल रहा था अपना चल रहा था लेबर कॉस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत कुछ किया था। टाइम रेट सिस्टम क्या होता है, रोवन प्रीमियम प्लान क्या होता है, टेलर क्या होता है, सब कुछ हमने क्या किया था, डिस्कस किया था बेटा। तो अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 देखा नहीं है बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 ज़रूर से देखिए, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखिए तो थोड़ा बहुत समझेगा। और लिख देखना नहीं है, देखने के साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उसको बुक में आप नोट डाउन करना कि क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर रहेगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई। वर्कर का क्या करना है, अर्निंग फाइंड करना है फॉर द डे अंडर। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से हमें करना है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, टेलर पीस रेट सिस्टम। टेलर पीस रेट का तो यहाँ पर दिया ही है 0.80% रहेगा, तो क्या रहेगा बिलो स्टैंडर्ड। 120% रहेगा तो क्या रहेगा अबोव स्टैंडर्ड रहेगा। क्लियर, ये हमें टेलर के बारे में दिया गया है। और आवर्स ऑफ द डे, कितना घंटा दिन में कितना घंटा काम करे, 8 काम करे। आउटपुट एक्स ने कितना बनाया, 75 यूनिट बनाया। वाई ने कितना बनाया, 100 यूनिट बनाया। सबसे पहले ये दिया गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया गया, 10 यूनिट्स पर आवर। हर घंटे में 10 यूनिट्स बना रहे। और नॉर्मली टाइम रेट कितना दिया, 5 रुपया पर आवर क्या कर रहे हैं उसको रेट दिया गया। तो सर इधर सिंपल सा दिया गया। सर यहाँ पर देखो ये सबसे पहले अर्निंग अंडर द पीस रेट सिस्टम बात करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बेटा कितना दिया गया, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स क्या है पर आवर। हर घंटे में कितना कर रहे, 10 यूनिट बना रहे। और यहाँ पर नॉर्मल टाइम रेट, तो यहाँ पर नॉर्मल टाइम रेट कितना दिया गया है बेटा, ₹5 पर आवर। 5 रुपया हर घंटे का टाइम दिया। देखो एक बात बताओ, हर घंटे में 10 यूनिट बना रहे और बेटा 1 घंटे का 5 रुपया दिया गया है। तो देखो पर पीस रेट, तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा देयरफॉर पर पीस रेट। पर पीस रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो कितना यूनिट बना रहे बेटा, 10 यूनिट बना रहे थे और हर घंटे में कितना बना रहे, 5। तो देखो पर पीस रेट मतलब देखो 5 रुपया मिल रहा है और कितना है बेटा 10, क्योंकि देखो हर घंटे में 5 रुपया मिल रहा है और हर घंटे में 10 यूनिट बना रहे, तो कितना हमें मिलेगा। ये 5 रुपया क्या है, देखो पर आवर, ये जो है पर आवर रेट मल्टीप्लाई बाई पर आवरली यूनिट। पर आवर रेट मल्टीप्लाई बाई एक आवर में कितना काम करे, पर आवर यूनिट। पर आवर में कितना यूनिट्स बनाए, तो पर आवर रेट 1 घंटे का 5 रुपये और पर आवर में कितना यूनिट बना रहे, 10 यूनिट बना रहे। तो एक काम करो, डिवाइड करो, 5 डिवाइड बाई 10 करो। सर कितना आंसर आ गया, 0.5। तो कितना आ गया 0.5। ये किसका है, पर यूनिट का रेट है। पर यूनिट का क्या है, रेट है। सर सिंपल सी बात है ना, 1 घंटे में 10 यूनिट बना रहे, 1 घंटे का प्राइस 5 रुपया है। 1 घंटे में 10 यूनिट बनाया मतलब सोचो ना, 1 घंटा, 1 आवर्स में तुमने 10 यूनिट बनाया और 1 घंटे का प्राइस कितना है सर, 5 रुपया है। 5 रुपया है तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हुआ, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो ना। 5 रुपया घंटे का प्राइस डिवाइड बाय 5 घंटे में 10 यूनिट बना, तो पर यूनिट तुमको कितना मिला, 0.5 पर यूनिट का क्या मिला, रेट मिला। अभी एक्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, अर्निंग ऑफ एक्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 75 और वाई कितना कर रहा है सर 100 यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ए, तो यहाँ पर आओ एक्स आउटपुट ऑफ एक्स इज 75 यूनिट। एक्स कितना बना रहा है, 75 यूनिट्स बना रहा है। तो यहाँ पर अर्निंग ऑफ एक्स कितना रहेगा, 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का रेट कितना है, 0.5 पर यूनिट्स का क्या है बेटा, ये रेट है। पर यूनिट का क्या है, रेट है।
तो 75 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करो सर, इसको कितना मिलेगा 37.5, कितना मिलेगा रुपीज़ 37.50 पर डे। एक दिन में कितना पैसा कमा रहा है सर, 37.50 पैसा कमा रहा है। अभी इसका ही सेम टू सेम एक्स का किया अभी वाई, तो यहाँ पर देखो आउटपुट और वाई इस कितना दिया गया, वाई का आउटपुट कितना दिया गया 100 यूनिट दिया गया है, वाई का आउटपुट 100 यूनिट। अभी वाई का क्या निकालना है, अर्निंग ऑफ वाई कैसे मिलेगा, वाई कितना यूनिट्स बना रहा है सर 100 यूनिट्स बना रहा है, और ये तो सेम ही है ना रेट 0.5 पर यूनिट रेट। तो काम करो 50 रुपये आएगा रुपीज़, क्योंकि आधा ना बेटा 50 रुपीज़ 00 पर डे ये क्या कर रहा है, कमा रहा है। मतलब एक्स कितना पैसा कमा रहा है सर, 37.50 पैसा कमा रहा है, और वाई कितना कमा रहा है, पूरा 50 रुपया क्या कर रहा है, कमा रहा है। ये कौन सी मेथड से किया, अर्निंग अंडर पीस रेट सिस्टम से किया। बेटा समझ में आ रहा है, हमने सबसे पहले पर यूनिट का रेट निकाला, मल्टीप्लाई बाय जैसे जैसे करते गए, एक से जितना यूनिट किया मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का रेट, ये हमें कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अभी आगे हमें किसकी मेथड से करना है बेटा, ये तो हमने कर दिया। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं सर, आगे हमें करना है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से करना है। तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना किया है सर 10 यूनिट्स पर आवर, और हम कितना घंटा काम कर रहे हैं बेटा, आवर ऑफ डे कितना घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं। तो अपना एक्चुअल आउटपुट कितना होना चाहिए बेटा, हर घंटे में 10 यूनिट बना रहे हैं, और कितना घंटा काम कर रहे हैं बेटा, 8 घंटा काम कर रहे हैं। तो टोटल कितना यूनिट होना चाहिए, 80 यूनिट, मतलब 80 यूनिट्स क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। एक्स ने कितना बनाया, 75 यूनिट बनाया, मतलब ये अबव स्टैंडर्ड है क्या, बिलो स्टैंडर्ड सर, ये बिलो स्टैंडर्ड, उसको कितना दिया जाएगा 80% दिया जाएगा। और वाई का कितना है, अबव स्टैंडर्ड, तो उसको कितना दिया जाएगा 120% दिया जाएगा। कैसे, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पर अर्निंग अंडर द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बेटा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो रहा है पर डे की बात करें, पर डे कितना हो रहा है, हर घंटे में कितना हो रहा है 10 यूनिट्स पर आवर हम क्या कर रहे हैं 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई कितना घंटा काम कर रहे हैं बेटा 8 आवर्स क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं। तो टोटल कितना आना चाहिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 80 यूनिट्स आना चाहिए। अभी जो एक्स ने कितना प्रोडक्शन किया था 75, तो एक्स इज क्या है बेटा बिलो स्टैंडर्ड, एंड वाई इज क्या रहेगा सर अबव स्टैंडर्ड, वाई इज क्या रहेगा अबव स्टैंडर्ड, वाई क्या रहेगा अबव स्टैंडर्ड रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा, एक्स क्या रहेगा सर, इसने क्या कर दिया, देखो एक्स ने क्या कर दिया कम किया तो क्या होगा बिलो स्टैंडर्ड, और वाई ने क्या किया था 100 यूनिट, मतलब ये क्या था अबव स्टैंडर्ड। तो एक्स को कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा 80%, कितना पैसा मिलेगा 80%। तो अपना पर आवर का रेट कितना था, पर पीस रेट का सिस्टम कितना था 0.5 तो यहाँ पर देखो ये एक्स का हो गया वाई का हो गया, तो बीच में क्या कर दूँ एक मैं लाइन मार दूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वेजिस रेट ऑफ एक्स इज क्या रहेगा बिलो स्टैंडर्ड है ना, वेजिस रेट ऑफ एक्स पर यूनिट लिखते हैं बेटा, कितना मिलेगा उसको 80%, तो कितना था सर 0.5 मल्टीप्लाई क्या रहेगा 80%, तो इसका करना है। और y क्या रहेगा वेजिस रेट ऑफ y, तो यहाँ पर आ जाएगा वेजिस रेट ऑफ y पर यूनिट का रेट कितना रहेगा, y का कितना रहेगा सर, ये पर यूनिट का रेट है 0.5, ये तो स्टैंडर्ड है, उसका कितना दिया जाएगा, इसको 120% दिया जाएगा। क्लियर है, तो इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अभी आपके पास कैलसी है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते 80%, 80/100 करो सर, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो मैं करके देता हूँ, 0.5 किया मल्टीप्लाई बाय 80% कर दो, कितना आया सर इसका 0.4, और इसका करेंगे सर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन क्या रहेगा सर 100,
तो चलो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 120% तो कितना है 0.6। अभी क्या करना है, अर्निंग फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो अर्निंग ऑफ एक्स का अर्निंग कितना रहेगा, उसने कितना यूनिट्स बनाया था बेटा, उसने बनाया था 75 यूनिट्स और पर यूनिट का रेट कितना है 0.4। तो करो सर, आंसर आपको मिल जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करो, कितना मिलेगा सर 30। इसको कितना अर्निंग ऑफ एक्स कितना मिलेगा सर, मतलब अगर इसकी तरीके से करेंगे तो एक्स को खाली 30 रुपये ही मिलेगा। अभी वाई की बात कर रहे हैं तो अर्निंग, तो यहाँ पर आ जाएगा अर्निंग ऑफ वाई, कितना उसने बनाया था 100 यूनिट बनाया था, और यहाँ पर उसको कितना दिया जाएगा वेजिस रेट पर यूनिट का रेट कितना दिया जाएगा 0.6। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे तो इसको कितना मिलेगा सर 60 रुपीज़ क्या होगा इसको मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 60 रुपीज़ मिलेगा, और एक्स को कितना मिलेगा 30 यूनिट्स मिलेगा। बेटा समझ में आ रहा है दोनों में क्या है, टेलर्स क्या बोल रहा है कि जितना अगर उसने जो उसको स्टैंडर्ड दिया था स्टैंडर्ड से कम किया तो उसको 80% ही खाली क्या करना है देना, कितना परसेंट क्या करना है 80% का आ गया 80% ही देना है, और स्टैंडर्ड से ऊपर किया तो 120% देना है। तो सबसे पहले पर यूनिट का अगर प्राइस कितना था 0.5, उसका 80% करो 0.4 आ गया, जितना यूनिट प्रोड्यूस किया 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.4 करो 30 रुपये आ गया। वेजिस रेट ऑफ वाई उसने क्या किया था अबव स्टैंडर्ड था तो इसको कितना मिलना चाहिए 120%, तो 0.5 का 120% करो 0.6 आपको आंसर आएगा। तो अर्निंग ऑफ वाई कितना आया सर 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.6 60 रुपया आपको आया। ये कौन सी मेथड से किया सर हमने, नॉर्मल हमने किया, अर्निंग अंडर पीस रेट सिस्टम से भी किया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया ये अपना टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अप्लाई बाय द क्या लिखा है पर्टिकुलर जॉब, क्लियर है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना कर रहे हैं सर हम 6 यूनिट्स बना रहे हैं, और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितना 8 घंटा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या नॉर्मली रेट पर आवर का रेट कितना दिया गया 1.20 दिया गया, क्लियर है। और मोहन प्रोड्यूस 32 यूनिट्स, राम प्रोड्यूस 42 यूनिट्स, प्रसाद प्रोड्यूस 50 यूनिट्स। कैलकुलेट वेजिस ऑफ दीज वर्कर अंडर द क्या लिखा है मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से करना है। तो सबसे पहले देखो मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट बोला क्या जाता है, देखो यहाँ पर कहा गया बेटा ये सॉरी मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट कहा गया, आपको कहीं दिख रहा है बेटा मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट, ये हाल से टेलर हो गया और ये रहा मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा अंडर दिस मेथड उसने देखो अप टू 83% आया तो क्या रहेगा नॉर्मल रेट, 83 to 100% आया तो क्या रहेगा 10% अबव द नॉर्मल रेट, और 120 मतलब 100 से ज़्यादा आया तो क्या रहेगा 120% ऑफ द नॉर्मल रेट आपको क्या होगा मिलेगा। चलो ये हमने कर दिया, अभी यहाँ पर देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखते हैं बेटा कौन सी मेथड से हम फाइंड कर रहे हैं बेटा मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से क्या कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर, बेटा ये सब लिखना क्लियर है, मेरे को भी कंटाला आता है अपन क्या करें आपके लिए लिखना पड़ता है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से क्या करेंगे हम करेंगे, क्लियर है। अंडर द पीस रेट सिस्टम से क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा था बेटा देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट, तो यहाँ पर लिखो देयरफॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो गिवन क्या क्या यहाँ पर गिवन दिया गया, गिवन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया गया है सर हमें, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर का रेट कितना दिया गया है बेटा, पर आवर कितना दिया गया है 6 यूनिट, पर आवर का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट, और यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितना दिया गया 8 आवर्स, और नॉर्मल रेट पर आवर, तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा रेट पर आवर्स, तो यहाँ पर आएगा रेट
तो यहाँ पर नॉर्मल लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। नॉर्मल रेट पर आवर्स कितना दिया गया है, 1.20 रुपीज़ हमें दिया गया है। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर यूनिट का रेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। तो देयरफॉर जैसे पर यूनिट का मेरे को क्या निकालना है, रेट निकालना है, पर यूनिट का रेट। तो देखो 1 घंटे में कितना यूनिट बना रहा है, 6, और पर आवर का रेट कितना है, 120। तो ये 1.20 डिवाइड बाई क्या कर दूँ मैं, 6 कर दूँ। ये 1.20 डिवाइड बाई मैं क्या कर दूँ सर, 6 कर दूँ। तो कितना आ गया सर, 0.2 पर यूनिट का क्या मिल गया सर, रेट मेरे को मिल गया। 0 पर यूनिट क्या कर रहे हैं सर, पर यूनिट मेरे को क्या मिल रहा है, 0.2 पर यूनिट मेरे को क्या कर रहा है, पैसा मेरे को मिल रहा है। क्लियर है। अभी देखो, अभी हमें क्या निकालना है सर, अभी सबसे मेन काम, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितना दिया गया है सर, 8। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, अभी सबसे पहले स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 दिया गया है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, हर घंटे में 6 यूनिट बना रहे, हर घंटे में 6 यूनिट बना रहे, 8 घंटा काम करना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना आ जाएगा, 48 यूनिट्स अपने लिए बनना चाहिए। और देखो मोहन ने कितना बनाया, 32, इसने 42, इसने 50 यूनिट। तो मतलब अभी यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, लिखो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय, हर घंटे में कितना यूनिट बना रहे, 6 यूनिट्स हम बना रहे। तो कितना आ जाए, 48 यूनिट्स अपना आना चाहिए, 48 यूनिट्स अपना आना चाहिए। सर अभी पहले वर्कर का क्या निकालना है, एफिशिएंसी हमें क्या करना है, निकालना है। तो वर्कर का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, देखो ये रहा पहला फॉर्मूला। तो एफिशिएंसी क्या आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। वर्कर एफिशिएंसी कैसे मिलेगा सर, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 100 रहेगा। चलो पहले एक काम करो, एफिशिएंसी का क्या निकालो, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर। तो सबसे पहले इधर लिखो फॉर्मूला, अच्छा गलती से ये 2-3 पेज आ गया है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैं एक फार्मूला क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। सबसे पहले फार्मूला क्या है बेटा, वर्कर्स एफिशिएंसी, वर्कर एफिशिएंसी बेटा एफिशिएंसी किस में मिलेगा, परसेंटेज में। कैसे मिलेगा सर, एक्चुअल आउटपुट अपॉन में क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, 100। एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 100 रहेगा। सबसे पहले सर किसका निकालना है, मोहन प्रोड्यूस कितना कर रहा है सर, 32 यूनिट्स मोहन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं मोहन, तो मोहन प्रोड्यूस 32 यूनिट्स। तो ये लिख देते हैं बेटा, मोहन कितना कर रहा है, 32 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसका अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे आएगा सर, तो मोहन एफिशिएंसी, तो यहाँ पर लिखो ना बेटा, मोहन एफिशिएंसी, तो एक्चुअल आउटपुट कितना किया उसने, 32, स्टैंडर्ड कितना था, 48, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100। तो यहाँ पर देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 48, तो कितना उसने किया, खाली 66.666% उसका क्या है, एफिशिएंसी है। और ये मेरिक क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पर मेरिक क्या बोल रहा था, अगर 83% से कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल रेट। कौन से आ जाएगा बेटा, 83% से क्या है, कम है। तो ये यहाँ पर लिख दो बेटा, इज क्या आ जाएगा, 83% से क्या है बेटा, कम है ना, 83% से कम है। 83% से क्या, सॉरी 85 मैंने लिख दिया, 83% से क्या है बेटा, ये जो है इसका क्या है बेटा, ये ब्रैकेट में लिखते 83% से क्या है बेटा, कम है। तो इसको नॉर्मल कितना था उतना ही। तो यहाँ पर आ जाएगा अर्निंग ऑफ मोहन, तो कितना यूनिट बनाया, 32 यूनिट्स बनाया, और पर यूनिट का रेट कितना था सर, 0.2।
पर यूनिट्स का क्या था, रेट था। तो कितना आएगा सर, 32 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो इसको कितना मिलेगा सर, ₹6.4 इसको क्या करेगा, पैसा मिलेगा। आगे आते हैं बेटा, अभी राम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, देखो यहाँ पर राम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, 42 यूनिट्स राम प्रोड्यूस कर रहा है। तो राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 42। तो इधर लिखते हैं बेटा, राम प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 42 यूनिट्स राम क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर राम का क्या निकालना है, सबसे पहले एफिशिएंसी। तो इधर देखो बेटा, राम एफिशिएंसी कैसे मिलेगा सर, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 100। एक्चुअल आउटपुट 42 किया, स्टैंडर्ड कितना था 48, मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 48। तो सर कितना है, 87.50% आया। और यहाँ पर मेरिक क्या बोल रहा है, सबसे पहले इधर देखो मेरिक क्या बोल रहा है, अगर 83 मतलब 85 है ना, 87 है, तो 83 से 100 के बीच में रहेगा, तो उसको कितना मिला जाएगा, 10% अबोव मिला जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये जो है बेटा, इसकी बात करें तो ये क्या है बेटा, 83 से क्या है ज़्यादा, 83 से क्या है, यहाँ पर देखो इस 83 से क्या है बेटा ज़्यादा, अरे सॉरी ऐसे इसमें गलत सिंबल मैंने डाल दिया, ये क्या है 83 से क्या है, यहाँ पर अगर ये गलत सिंबल है बेटा, इधर क्या है बेटा, ये 80 इसके कंपैरिजन में 83 क्या है ज़्यादा, और यहाँ पर देखो ये 83% से क्या है ज़्यादा, पर ये बट 100% से क्या है बेटा, बट अगर ये जो 100% से क्या है बेटा, ये कम है ना, क्योंकि 100 इससे ज़्यादा ही होता है, ये 83 ज़्यादा, 83 और 85 7 में कंपेयर करो, 87 क्या है ज़्यादा, और 100 से करोगे तो 100 क्या है इसके सामने कम है, तो इसको कितना दिया जाएगा, 110% इसको क्या दिया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अर्निंग, तो यहाँ पर आ जाएगा अर्निंग ऑफ राम, सबसे पहले कितना था सर, ये अर्निंग ऑफ राम 32 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.2 पर यूनिट्स मल्टीप्लाई कितना दिया जाएगा, 110%, अपॉन में क्या रहेगा, 100 रहेगा। क्लियर है। चलो इसको करो, 32 मल्टीप्लाई बाय 0.2, अरे सॉरी कितना यूनिट्स बना रहा था राम, कितना बना रहा था सर, 42 बना रहा था राम, कितना बना रहा था, 42 यूनिट्स बना, तो 42 यूनिट्स मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई कितना करना है, 110 परसेंटेज करो, कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ₹9.24 रुपीज़ इसको क्या होगा, मिलेगा। एक बार जरा मैं भी चेक कर लूँ, 9 पॉइंट किधर गया 9.24 रुपीज़ इसको क्या मिलेगा। तो मतलब ये सर मोहन हो गया, राम हो गया, अभी कौन बचा, प्रसाद। प्रसाद कितना कर रहा है, 50 यूनिट बना रहा है। तो यहाँ पर देखो प्रसाद कितना यूनिट्स बना रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रसाद, तो लिखेंगे इधर बेटा, प्रसाद कितना यूनिट्स कर रहा है सर, ये 50 यूनिट्स क्या कर रहा है, प्रसाद बना रहा है। तो अभी प्रसाद का क्या निकालना है मेरे को, एफिशिएंसी, तो इधर लिखो प्रसाद एफिशिएंसी कितना रहेगा सर, 50 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल आउटपुट 50 48 करो सर, कितना आ गया सर, 104.16 मतलब 17% इसका आ गया। और ये क्या है बेटा, ज़्यादा ही है ना, देखो ना, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कर रहा है सर, ये 100% से ज़्यादा रहेगा, तो कितना मिलेगा, 120% रहेगा। क्लियर है। ये क्या है सर, 100% से क्या है ज़्यादा, और ये क्या है 100% से क्या है ज़्यादा है, तो इसको कितना मिलेगा, 120% मिलेगा। तो ये आ जाएगा अपना अर्निंग ऑफ प्रसाद। कितना यूनिट्स बना रहा था सर, 50 यूनिट्स बना रहा है, और हर एक यूनिट का रेट कितना है, 0.2 पर यूनिट का क्या है रेट है, और इसको कितना देना है, 120% हमें क्या करना है, देना है। तो चलो सर करो, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा,
परसेंटेज करेंगे कितना आएगा सर, ₹12 आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये सबका किया बेटा, कहा गया इसका आया था ₹9, इसका कितना आया था, तो ये सभी का हमने कर दिया। इसका ₹6.40 आया था, इसका ₹9.24 आया था, इसका एक्चुअल एग्जैक्ट कितना आ गया सर, ₹12 मेरे को आ गया। क्लियर है, ये ऐसे अलग अलग टाइप के क्या है बेटा सम है। सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, सम कुछ इस प्रकार से था, इतना यूनिट्स पर आवर में इतना यूनिट्स करे, हर आवर का रेट दिया गया, तो पर यूनिट का रेट मिलेगा अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर द मेरिक। मेरिक क्या बोल रहे हैं, अगर 83% से कम हुआ तो उसको नॉर्मल देना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है। अगर 83 से 100 के बीच में आए तो 10% एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 110% देंगे। अगर ये 100 से ऊपर गया तो 120% मिलेगा। तो गिवन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट, नॉर्मल रेट कितना दिया था 1.20, तो पर यूनिट का रेट निकालना है। तो ये 100 पर आवर और इतना यूनिट बना है, तो पर यूनिट का रेट कितना है 0.2 पर यूनिट का रेट है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 आवर्स में 6 यूनिट बना रहे तो कितना होता है 48 आवर्स होना चाहिए। वर्कर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इधर क्या बोल रहे हैं बेटा, मोहन प्रोड्यूस, मोहन ने कितना बनाया था 32 यूनिट्स बनाया था, मोहन का एफिशिएंसी निकाला 32, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड 48 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना है 66, मतलब 83 से क्या है बेटा कम ही है, तो उसको कितना दिया जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जैसा हम देते हैं उसको उतने हिसाब से दिया जाएगा। राम का कितना आया था एफिशिएंसी, राम का हमने निकाला तो एफिशिएंसी कितना आया था सर 87.50, मतलब 83 से क्या है ज़्यादा, पर 100 से क्या था कम था ना बेटा, तो उसको कितना दिया जाएगा 110%। और प्रसाद का कितना आया था बेटा 50 यूनिट बना, तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड 48 है तो इसका ज़्यादा ही आएगा, 104% इसका है, तो इसका क्या रहेगा सर, इसको हाईली दिया जाएगा, मतलब 120%। तो करना कुछ नहीं, 50 यूनिट टाइप किया मल्टीप्लाई बाय 0.2, अभी इसको करोगे ऐसा देखो, मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई, अगर सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई ये 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको यही आंसर आने वाला है 12। उससे से डायरेक्ट 120% करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, थर्ड कराना था बेटा, अपन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, थर्ड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया, अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, क्योंकि हर एक सम अपने आप में अलग है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।